श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना लिखा। लेकिन सबसे पहले जो वंदना लिखा, क्या बात है, गुरु जी के चरण कमलों की वंदना किया। बोले बंदहु गुरु पद कंज कृपा रूप कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कितनी सुंदर चौपाई है। मन करे तो थोड़ा सा गुनगुना लीजिए आप। रामचरितमानस की हर चौपाई मंत्र है। अरे बंदहु गुर पद पदुम परागा, बंदहु गुर पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा। बंदहु गुर पद पद्म परागा, बंदहु गुर पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहां प्रेमी जन बैठे। सबसे पहले तुलसीदास जी ने वंदना किया, बंदहु गुरु पद, गुरु जी के चरण कमलों की सेवा। बंदहु गुरु पद, कैसे हैं गुरु जी के चरण, और चरण में क्या है, बोले पदुम परागा। कौन सा पराग, क्या होगा इस पराग से? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरुचि सुबास अरे सरस अनुरागा, और बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। देखो, एक होता है रुचि, रुचि का मतलब होता है इच्छा। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति की जो रुचि है, इच्छा है, ये तब तक इच्छा रहती है जब तक जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। और जिस दिन सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो सद्गुरु प्राप्ति के बाद रहते 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 गुरु चरण कमल की सेवा करते करते वो मेरी रुचि जो है सुरुचि हो जाती है। देखो, जहां सु लग जाता है वहां सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे स्वागतम, और स्वागतम के आगे लिख दीजिए सुस्वागतम। अंग्रेजी वाले भी जोड़ते हैं कुछ, वेलकम के पहले कुछ मोस्ट वेलकम, स्वागतम सुस्वागतम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की जो रुचि है, अब रुचि भाई, रुचि तो रुचि है, इच्छा, और गुरु चरण कमल की सेवा करते करते और घर में रहते रहते, लेकिन गुरु जी के प्रति भाव प्रेम बढ़ते बढ़ते वो रुचि जो है सुरुचि का रूप ले लेती। सुरुचि एक होता है बास, एक होता है सुबास। सुरुचि सुबास सरस, एक है रस, रस के आगे सा जोड़ दीजिए, सरस। वही रस जो विषयाक्त था, विषय वासनाओं का जो रस मिल रहा था, लेकिन जब गुरु चरण कमल सेवा की मिल गई, जब मुझे गुरु जी के चरण कमलों से प्रेम हो गया, तो वो जो रस था वो गुरु जी का वो मिल गया ना, पदुम पराग, इसलिए वो रस सरस हो गया। अनुराग, अनुरागा एक होता राग। घर में, परिवार में, संसार में रहते रहते हमको अपने पोते से क्या हो रहा है, राग। हमको अपनी पत्नी से क्या हो रहा है, राग।
हमें संसार से क्या हो रहा है? राग। और गुरु जी की कृपा मिल जाए, गुरु जी का चरण रज मिल जाए, तो घर में रहते रहते भी वो रागी व्यक्ति भी अनुरागी हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी बड़ी सुंदर मानस की पंक्ति लिखते हैं, अरे बंदहु गुर पद पदुम परागा, बंदहु गुर पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारू, अमिय मोर मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवार, समन सकल भवरुज परिवार। पहले लिखा बंदहु गुरु पद, तुलसीदास जी को लगा अरे गुरु जी के चरण की सेवा मैं कर पाऊं, मैं उनके चरण की पूजा कर पाऊं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुरंत दूसरी लाइन में लिख दिया, बोले अमिया मोरे मैं अरे चूरन चारू, और समन सकल भवरुज परिवार। तुरंत चूरन चारू, गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की मैं वंदना करता हूं। काहे की वंदना? रज की। गजब रज है। कहीं कहीं पहुंचो तो देखो गुरु जी आए, लाओ पैर धो। तो जब गुरु जी का पैर धुला गया तो कभी कभी लोग उठा के उसको नापदान पे फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी की चरण रज का अनुभव नहीं है। अच्छा एक बात और बताऊं, जल्दी जल्दी में व्यक्ति को पढ़ाया न जाए और उसको बोर्ड की परीक्षा में बैठा दिया जाए, क्या लिखेगा वो? बहुत पते की बात मैं बताने जा रहा हूं। व्यक्ति परीक्षा वही देता है जो पढ़ता है। गुरु जी पहले पढ़ाते हैं और बाद में जो पढ़ाए हैं उसी का सवाल आता है, उसके बाद वो जो पढ़ाया गया है उसी का हल करता है। लेकिन आज क्या बताएं, पढ़ना कोई चाहता नहीं है, वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट लेना चाहता है कि हम भी कान फुकवा लें। पहले शिक्षा, हमारे गुरुजी का कहना है, पहले शिक्षा बाद में दीक्षा। और जो है केवल ये जान गए हैं कि पड़ोसी हमारे कान फुकवा लिए, हम कान फुकवाएं, तो इनको शिक्षा तो नहीं मिली, इनको डायरेक्ट क्या मिल गया? दीक्षा। याद रखिएगा, हमारे गुरु जी कहते हैं पहले डायरेक्ट दीक्षा मत लीजिए, पहले शिक्षा लीजिए। पहले आप शिष्यत्व ग्रहण कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम तो गुरु जी अभी गुरु ही ढूंढ रहे हैं, पता नहीं इन कहां से लाएंगे गुरु ढूंढ। संत कहते हैं कि गुरु ढूंढा नहीं जाता, ना गुरु हांडवंश का कोई पुतला है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन में अनायास संत मिल जाए और वो संत जिस दिन आपके जीवन का सद्गुरु बन जाए, तो तुम पक्का जान लेना ईश्वर कृपा हो गई तुम पर। प्रमाण रामचरितमानस में सुंदर कांड देखिए, विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से, क्या? अरे अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा
भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। अब वही भरोस हनुमंता। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे भरोसा हो गया, क्यों? आप मिल गए हैं तो भगवान मिल जाएंगे। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और लोगों का जीवन बीत रहा है, वो संत ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनको डायरेक्ट दीक्षा मिल गई है और शिक्षा नहीं मिली है, ऐसे लोग गुरुजी से रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं। एक बड़े करीबी हमारे, वो कथा में नहीं आए, इनसे कहीं मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा चलो कथा में, तो बोले हम नहीं जाएंगे, इस समय गुरुजी से हमारी कुछ कम बन रही है। तो बोले गुरुजी से नहीं बन रही? बोले हाँ। तो बोले गुरुजी ने क्या बिगाड़ा? तो बोले हमारे पापा जब खत्म हुए तो उनके संस्कार में नहीं आए, तो हम उनकी कथा में क्यों जाएं? गुरुजी हमारे पिताजी के अंत्येष्टि क्रिया संस्कार में नहीं आए तो हम गुरुजी की कथा में क्यों जाएं? ऐसा गुरुजी से क्या रिश्तेदारी? गुरु से भी अगर रिश्तेदारी जोड़ना है, इसका मतलब आपको दीक्षा मिल गई लेकिन शिक्षा नहीं मिली। और जिसको बिना पढ़े ही सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसको कोचिंग करने की क्या जरूरत है? उसको भला क्लासेस करने की क्या जरूरत है? नहीं, कुछ गलत कह रहे हो तो बताओ। अगर सर्टिफिकेट ऐसे मिल जाए बिना धक्का खाए तो क्या जरूरत है पढ़ने की? फिर तो ऐसे मिल गई। गुरुजी वो उनका श्रीमती जी का मन है, हमारा मन कुछ कम है, तो आप श्रीमती जी का निपटा दो। ये भगवान इतनी कौन सी जल्दी पड़ी है? हो 2 साल और बीतो, 2-4 साल और पैसा कमा लो कस के, ये पैसा ही जाएगा तुम्हारे साथ, पैसा ही जाएगा। कई लोग कह रहे गुरुजी अरे अभी तो हम अभी तो थोड़ा कमा रहे हैं, थोड़ा ढंग से और कमाओ ना। किसने कहा? कमाओ पैसा। याद रखना, संत और सद्गुरु ढूंढने से नहीं मिलता। जब तुम्हारा मन भगवान की तरफ झुके, भजन की तरफ झुके, तो तुम जान लेना ईश्वर कृपा कर रहा है तुम पर। तब संत सद्गुरु मिल गए। आज तो जहां देखो भाई गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। अब ये गुरु को जानने चले। गुरु को एक व्यक्ति घर से निकला, बोला मैं आश्रम पे जा रहा हूं, मैं आज दीक्षा लूंगा। ध्यान से सुनना। और जब गली में गया तो एक व्यक्ति वो लोटा लिए बैठा था, तो उस व्यक्ति ने उनसे कहा अरे भैया मुझे आश्रम पे जाना है, कोई रास्ता बता दो। अब वो कैसे बतावे जब लोटा लिए बैठा है? 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, लगी गुस्सा, पीछे से गया, जूता उठाया, भड़ाभड़ 4-6-8 मारा, बढ़ गया आगे। धूर्त कहीं का, इतनी देर से मैं पता ठिकाना पूछ रहा हूं, ये बोलता ही नहीं। चला गया। तब तक थोड़ी दूर बाद आश्रम भी मिल गया। जब आश्रम मिल गया तो बोला मैं तो दीक्षा लेने आया था,
गुरुजी नहीं मिल रहे। तो बोले 5 मिनट बैठो, गुरुजी आ ही रहे होंगे। आ गए गुरुजी। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा ये कौन आया है? तो उसने देखा गुरुजी आ रहे हैं, वही आए हैं जिनको धुलाई करके आए हैं जूते से मार के। तो उसने गमछे से मुंह बंद किया। बोले तू कौन है? तो बोले मैं आया था मंत्र लेने। अरे तो काम मैं ही गुरुजी हूं, पहले मुंह तो खोल ले भाई। बिना मुंह खोले, बिना कान खोले तो मंत्र होगा नहीं। तो उसने कहा नहीं, बस मुझे मंत्र दे दो, मैं मुंह नहीं। अब मुंह कैसे खोले? वही तो है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा है इसका गमछा हटा, इसका मुंह खोल। और ज्यों मुंह खोला गुरुजी के चरणों में गिर गया। बोले गुरुजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे गुस्सा आ गया, हमें नहीं पता था कि आप है गुरुजी हो, मैंने मार दिया 4-6 जूता। गुरुजी, अब गुरुजी तो दयालु होते। गुरुजी ने कहा बेटा उठो, बेटा उठो, कोई बात नहीं। 5 रुपए की मटकी भी लेने आदमी मार्केट में जाता तो ठोक बजा के लेता है, और तू तो गुरु करने चला था तो गुरु को ठोक दिया, अच्छा किया। तो कई गुरु को ढूंढा करते, कई मंत्र लेने के बाद पछताते रहते हैं। क्या बतावें, गलत जगह फंस गए हम। गलत जगह फंस गए हो तो चेंज कर लो ना, चेंज कर लो। इस जगह पर संसार के लोग कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने तो 24 किया था, हमको दूसरा करने में क्या दिक्कत है? हम कह रहे तुम 48 कर लो, करो तो सही। उपमा छोटी मोटी नहीं, दत्तात्रेय। अब दत्तात्रेय भगवान के रूप है, भगवान है। भगवान ने मधुमक्खी को गुरु मान लिया तो कान फुकाए रहे कहा मधुमक्खी से? नहीं नहीं, कहना बड़ा आसान है, विद्वान हो सब। जो YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुने इस बात को। दत्तात्रेय जी को 24 गुरु प्राप्त हैं, तो क्या मधुमक्खी को कान में लाए थे? मधुमक्खी को उन्होंने गुरु माना, वैश्या को उन्होंने गुरु माना। मानोगे मधुमक्खी को गुरु? लाओ कान में पकड़ के डालो, देखो मंत्र ले लो, मधुमक्खी को गुरु बना लो। ऐसा बना देगी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तुमको। दत्तात्रेय जी महाराज को जिनसे शिक्षा मिल गई उनको सदगुरु बना लिया। मधुमक्खी को देखा कि मधुमक्खी इस कली से उस फूल से, उस फूल से उस फूल से रस लाती है, एक जगह इकट्ठा करती है। और लोग क्या करते हैं, जब माल इकट्ठा होता है तो जरा सा धुआं दिखा के और मधुमक्खियों को भगाकर पूरी जिंदगी का सारा जितना माल था सब लेकर के भाग जाता है। ऐसे ही याद रखना, जीवन में पैसा कमाओ, खूब कमाओ। आप देखे होंगे कि जितना मजबूत व्यक्ति पैसे वाला है इसको सदगुरु की जरूरत नहीं। अनुभव करके देखना। आपके गांव में तो खैर ऐसा कोई नहीं है, आपके गांव में तो नहीं ऐसा, लेकिन आप देखो जितने लोग पैसे वाले हैं ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। सही बात है, पैसा है, खूब कमाओ पैसा। एक सेठ जी मैंने देखा, एक कथा में आए पागलों की तरह, जिनके 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां। गुरु जी मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। अरे मैंने सेठ जी को देखा, अरे सेठ जी क्या हो गया? बोले कुछ पूछो नहीं गुरुजी। मैंने कहा क्यों? मैं बोला मैं तो लुट गया। मैंने लुट गए कैसे? कैसे लुट गए? तो बोले मेरी 3-3 फैक्ट्रियां जल के राख हो गई। अरे तो मैंने कहा फैक्ट्री तो जली है, गाड़ी तो है ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी तुम्हारे पास। अरे बोले गुरुजी सब लोनिंग पे थी, सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा फिर भी फायदे में हो। क्यों? मैंने कहा मकान तो है। बोले मकान भी चला गया, सब किस्त पे था। मैंने कहा फिर भी फायदे में हो। बस वो हमसे गुस्सा गया। फैक्ट्री बर्बाद हो गई, गाड़ी खराब हो गई और मेरी बिल्डिंग खराब हो गई, सब मैं कहीं का नहीं रहा, और फिर भी आप कहते हो फायदे में हो। तो मैंने कहा ये जो 3000 का जूता पहने हो, कोट पैंट टाई बेल्ट सूट बूट धारण किए हो तुम, ये जब पैदा भये थे तो सब पहन के पैदा भये थे क्या? अरे जब पैदा हुए थे तो निर्वस्त्र पैदा हुए थे। ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है
जो आज जूते से लेकर टाई तक पहने खड़े हो, लुटे कहाँ हो, बर्बाद कहाँ हो, फायदे में तो हो। नंगे पैदा हुए, कोट पैंट पहन के खड़े हो, फिर भी कह रहे हो घाटे में, नुकसान में। ए बेटिया जाओ। एक घर में एक 5-7 साल का बेटा, उनके मम्मी पापा सवेरे से ट्रेनिंग देना शुरू किए। बोले आज गुरुजी आएंगे और जब गुरुजी आवे तो प्रणाम करना, ठीक? तो बेटा का ठीक। मम्मी भी यही सिखावे, पापा भी यही सिखावे। 4 बजे गुरु महाराज आ गए तो पापा ने अपने बेटे से कहे जाओ प्रणाम करो गुरुजी। तो कह हम नहीं करेंगे। तो पिताजी को खराब लगा कि अब गुरुजी आ गए तो ये पाँव नहीं छू रहा है, तो 2 थप्पड़ मारा पापा ने। मम्मी ने कहा काहे मारते हो बेटा, जाओ 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 गुरुजी को प्रणाम करो। तो कह हम नहीं छुएंगे। तो मम्मी ने भी 2 धमका। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों मार रहे हो भाई छोटे से बच्चे को? अरे कहा गुरुजी सुबह 7 बजे से लेके आपके आने से 15 मिनट पहले तक मैंने इसे ट्रेनिंग दिया कि गुरुजी आवे तो प्रणाम करना, गुरुजी आवे तो प्रणाम करना, और सुबह से पागल कह रहा था हाँ 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 हाँ। अब आप आ गए तो प्रणाम नहीं करते। गुरुजी को मुस्कुराहट आई। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा पागल दास, वो तो छुए चाहे न छुए, पहले तुम दोनों तो आके छुओ, पहले तुम तो छुओ। तुम छू लेते तो शायद छू लेते। तो बच्चों में संस्कारों की कमी रह गई। एक बार एक छोटा सा बच्चा आया, अपनी दादी से कह रहा दादी टें कहो, टें। दादी ने कहा पागल। तो उसने फिर कहा दादी टें कहो। जब 3-4 बार टें टें कहा तो इनकी दादी ने पर्स से 5 रुपया निकाल के उसको दिया। तो बोले 5 रुपए पकड़, सबसे पहले बताइए टें टें क्या कर रहा था? अब देखना बेटे की बात, बच्चे कितनी जल्दी समझते हैं। दादी ने कहा तू टें टें कहने के लिए क्यों कह रहा था? अरे बोले मम्मी ओ दादी कल रात ना मम्मी पापा ना अपने कमरे में ना बैठे थे, तो मम्मी ने आपको लेकर कोई बात कही, तो पापा ने कहा बूढ़ा को टें हो जाने दो फिर सब अपने नाम करा लेंगे। बूढ़ा को टें हो जाने दो फिर अपने नाम करा लेंगे। तो जितने गार्जियन यहाँ बैठे हो ध्यान रखो, अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे बच्चे भी सीखें। कहीं कहीं जब कथा हो ना तो लोग बूढ़े आदमी को भेजते हैं घर के बेटे बेटे, पापा आप चले जाओ, दादी आप चले जाओ, क्योंकि इनको मोबाइल सरकाना है। मम्मी बाबा कथा में सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। अब तो मैंने देखा है कि कथा कहते कहते कथावाचक मोबाइल सामने रखते हैं। यूट्यूब पे डाल के देखो, मैं तो 20 नाम बताऊंगा। तो कथा सुनाने वाला कथाकार मोबाइल से काम कर रहा है, पूजा कराने वाला पंडित मंडप में हलो कर रहा है। 20 का दिखाऊंगा, 20 को। क्या संस्कार देंगे आप? माने कथा और पूजा से ज्यादा जरूरी किसी का फोन हो गया क्या? कथा में आप बैठे हैं, कथा आप सुनाने बैठे हैं, मान लिया गलती से मोबाइल आ भी गया है तो आप किसी का फोन आ गया रिसीव करिए, उसको भी कथा सुनाइए आप। शिव महापुराण और संतों के मुख से सुना, कहीं भी कथा में आप जाइए तो जब तक आरती और प्रसाद आपको न मिल जाए तब तक कथा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको 4 घंटे बैठने में समस्या है तो लास्ट 10 बजे आओ, 10 से 11 सुनो। 2 घंटे बैठ सकते हैं तो 9 से 11 हो, सुन लो। 9 से 11, 9-11 हो जाओ, 9-2 11। खाली एक शिकायत मिलती, गुरुजी गांव वाले कह रहे थे कथा तो बढ़िया लेकिन टाइम गुरुजी कम देते हैं। अब गुरुजी के जिम्मे कितना बड़ा काम जानते हो? अभी कोई सो रहा हो तो गुरुजी जगा है, कोई बतला रहा हो तो गुरुजी चुपवाए, है ना? आप स्वच्छंद हैं, आप फ्री हैं। आप 2 घंटा बैठने में 72 बार इधर से उधर करते हो। कई जगह शिकायतें आती हैं,
कहीं कहीं गांव का नियम हो गया कि कथावाचक बैठे, फिर ये सब बैठे, तो पूरे गांव को जैसे वो दूध निकालने से पहले पानी लगा लगा के, क्या बोलते, हाँ, तो ऐसे नियम बन गया है भाई पंडितों का। क्या आज कोई कह रहा था, अरे भाई वाह, कि कथा बिल्कुल बंद होने का समय हो, जाओ 50 का नोट चढ़ाओ, कथा 20 मिनट बढ़ गई। ऐसे पंडित हो गए दुनिया में कि कथा बिल्कुल बंद होने के नंबर पे हो, एक 50 का नोट लेके जाओ, खाली रख दो सामने, 15 मिनट कथा बढ़ गई। क्या रहेगा? इसका मतलब कि अभी आपको कोई परमार्थी नहीं मिला, अभी आपको कोई संस्कारी नहीं मिला। इसका मतलब अभी हम और आप भगवान की कथा, संत सदगुरु को पहचान नहीं पाए। एक बात नोट करिए, अगर 28 प्रकार के नरक जो भागवत में है, उसमें तीसरा नरक है ताम्र मिश्रित नरक। इस नरक का मतलब है कि जो श्रेष्ठ कुल में पैदा हो गया, श्रेष्ठ कुल में, और श्रेष्ठ कुल के हिसाब से वो आचरण नहीं करता, जो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ और श्रेष्ठ कुल के विरुद्ध काम करता है, आचरणवान काम नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा खतरनाक नरक मिलता है। और इसमें जैसे गन्ना पेरा जाता है, ऐसे ही ऐसे पापी को गन्ने कोल्हू में डाल के पेरा जाता है। किसको? जो अपने वंश के हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से, अपने आचरणों के विहीन काम करता है। पहले के लोग भगवान को, गुरु को पीठ पीछे गाली देते थे, अब तो सामने गाली देते हैं। हाँ, बस में हो तो चट्ठा मार दें। गूगल पे सर्च करना, अब तो ये मेरी कथा टेलीफोन पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, तो मैं फिर बता दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में जब श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों के वर्णन में, उसमें विशेष बता दिया कि जो शास्त्र, ब्राह्मण, भगवान, वेद और सद्गुरु का अपमान करता है, सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को बड़ा खतरनाक नरक भोगना पड़ता है। और जानते हो कितने दिन? जितने गाय गौ माता के शरीर में रोमा है, इतने वर्षों तक उस नरक में रहना पड़ता है। लेकिन अक्सर मैं निवेदन करूं, अक्सर लोग अपना पुण्य याद रखते हैं कि मैंने वहां इतना दान किया, मैंने वहां इतना धर्म किया, मैंने वहां ये किया, मैंने वहां के यो किया। एक बार जरा अपने पाप भी तो याद किया करो यार, अपना पाप भी तो याद किया करो कि मैंने उनका दिल दुखाया, मैंने उनको बुराई किया, मैंने वहां इतना दाढ़ी मारा, मैंने वहां इतना बेईमानी किया, मैंने। भाई पुण्य तो कर रहे हो, ये तो सब पता है। पुण्य तुम जगह जगह जाते हो, पुण्य 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 चिल्ला रहे हो। शास्त्र कहते हैं कि पुण्य करने के बाद, धर्म करने के बाद आप चिल्लाइए नहीं, छुपाइए। सदगुरु की शरण में जाइए। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, अरे अमी अमूरी मैं चूरन चारू, अमी अमूरी मैं चूरन चारू, अमी अमूर मैं चूरन चारू, अमी अमूरी मैं चूरन चारू, अमी अमूर मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवार, समन सकल भवरुज परिवार। अमी अमूर में चूरन चारू, गुरु जी के चरण रज की केवल स्तुति किया। फिर तुलसीदास जी को लगा, अरे गुरु जी की चरण रज तो जादू है, मैं इतना बुद्धिमान नहीं कि गुरु जी के चरण रज की पूजा कर सकूं। तुरंत कलम चला दिया, बोले जन मन मंजू, अरे जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, और कहा किए तिलक गुण गण बस करनी। अंत में जो लिखा बड़ा विचित्र लिखा, बोले श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख। यहां पर गुरु महाराज के चरणों के नख की पूजा किया।
अब आज लोग गुरु जी को पूजा कहां करते हैं? गुरु जी की जांघ में हाथ लगाकर प्रणाम कर लेते हैं, झुकना ना पड़े। हम कह रहे हैं जब तक तुम्हारा अंदर से मन झुकाव न ले, गुरु के ही प्रति नहीं ईश्वर के प्रति, तब तक आप कतई ढोंग मत रचिए गुरु मंत्र का, तब तक कतई ढोंग मत करिए परमात्मा के नाम का। ना, भगवान का नाम है गर्भाहारी, और कहते हैं ऐसा को जन्मा जगमाही प्रभुता पाए ताहि मद। दुनिया में ऐसा कौन पैदा हुआ भैया जो थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए और घमंड ना है? तुलसीदास जी मानस में कहते हैं ऐसा को जन्मा जगमाही प्रभुता पाए ताहि मद नाही। किसी को अपनी बुद्धिमानी का घमंड, किसी को अपनी पढ़ाई का घमंड, किसी को अपने विवेक का घमंड, किसी को अपने परिवार का घमंड, किसी को अपने पैसे का घमंड, अरे किसी को नहीं किसी चीज का घमंड, तो अपनी सुंदरता का घमंड। और एक और बात बताऊं मैं, एक सबसे बड़ा घमंड है जो अक्सर लोगों के पास होता है, किसी को विद्या का, किसी को ज्ञान का, किसी को स्वरूप का, किसी को धन का, किसी को परिवार का, और किसी को ताकत का घमंड होता है। और किसी किसी को इस बात का घमंड है कि ये हमें कोई घमंड नहीं है, इस बात का घमंड है कि हमें कोई घमंड नहीं है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। हाँ, हमको भैया कुछ हमें कोई घमंड नहीं, ये गड़गड़ुआ भरा है, लबालब घमंड नहीं है। ऐसा को जन्मा जगमाही प्रभुता पाए ताहि मद नाही। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब नवधा भक्ति राम जी ने सबरी को बताया तो वहां पर जो चौथी भक्ति है उसका थोड़ा मनन कर लीजिए आप, शायद आपके जो विचार हैं वो सुंदर हो जाए। सारे मैं बाद में बताऊंगा, चौथा बता दूं, 3 और 4 सुनो। बोले गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, बोले करही कपट तजगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अच्छा आप देखो, जिसके अंदर अहंकार का गुब्बारा फूला है तो तुम चाहे जितना ज्ञान छौंको, बिल्कुल जैसे किसी चीज में तैलीय पदार्थ लगा हो तो पानी चाहे जितना मारो, अलग। तो इसे जिनके गड़गड़ुआ भरा है ऊपर तक घमंड, वो काम नहीं करता। चौथी भगति मम गुण गण, गुरुपद पंकज सेवा। गुरु जी के चरण कमल की सेवा कैसे करो? बोले अमानी बनकर। और अमानी बनकर सेवा क्या करें? अब तो लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं तो सोचते हैं गुरु जी की खोपड़ी पे बैठ जाते तो अच्छा था। गुरु जी अगर अपने आसन पे कह देते बैठ जाओ, और सही बताओ मैं, हमारा अगर ब्लड प्रेशर उस वक्त नाप लो, खाली मेरे आसन पे कोई बैठ जाए और कोई डॉक्टर आए आला लगा के खाली हमारा बीपी चेक करे तो पावर मेरा बढ़ जाता है। अब दबाव बस हम ना कह पाए वो अलग बात है। नहीं, पता नहीं कौन सा स्वभाव हो गया है। अच्छा, दूसरे के आसन पर बैठने का भी इच्छा नहीं करती। जैसे कभी कभी अशोक की दुकान पर भी जाओ तो ये अपनी कुर्सी छोड़ देते, आओ गुरुजी बैठो। विश्वास करो, हम नहीं चाहते कि उस कुर्सी पे बैठे, क्योंकि वो आपकी कुर्सी है। लेकिन गुरु शिष्य चाहता है कि जब हम गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी खड़बड़ खड़बड़ करने लगे। अब बताओ, जब तुम्हारे जाने से गुरुद्वारे में हलचल मच जाए तो तुम में और रावण में क्या अंतर रहा? एक बार किसी ने रावण से कहा, रावण जाओ अपने गुरु जी को प्रणाम करो, और जब गुरु जी के चरणों में से प्रणाम करोगे तो गुरु जी तुम्हारी पीठ पर हाथ रख के आशीर्वाद देंगे, तुमको बड़ा बना देंगे। रावण ने कहा, चलो चलो, हमको गुरु जी क्या बड़ा बनावेंगे? गुरु जी से डबल तुम पहले। गुरु जी का नाम पंचानन, मेरा नाम दशानन। मेरे गुरु जी के 5 सिर और मेरे 10, तो गुरु जी से तुम पहले डबल है। अब आप भरोसा करो, अगर शिष्य के अंदर ऐसी परंपरा चलेगी, ऐसा भाव चलेगा, तो क्या गुरु कृपा प्राप्त कर पाएगा वो? तो बोले गुरु जी के 5 चरणों में झुक जाओ, कल्याण हो जाए। बोले झुकूंगा नहीं, मैं हिला दूंगा। किसी ने कहा, अरे गुरुजी उठा देंगे, तो बोले गुरुजी मुझे क्या उठाएंगे, मैं खुदे गुरुजी को उठा दे रहा हूं। तो रावण आया, कैलाश पकड़ कर हिलाने लगा,
पार्वती मैया ने हलचल देखा तो शंकर जी से पूछी, बाबा बाबा ये हलचल कैसा? तो बोले पार्वती चुपचाप राम राम करो, चेला आ रहा है। पार्वती मैया ने कहा ये कैसा चेला है जो चेला के आते ही गुरुद्वारे में हलचल मच जाए? तो शंकर भगवान ने कहा कोई ऐरा गहरा चेला थोड़े है जिसके चलने से धरती डोलती है, जिसके बोल देने से सगर्भा स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसा वो दशाननी है, दशानन आ रहा है। का अच्छा। हालांकि शंकर जी ने उसके घमंड को चूर किया, अंगूठे से दबा करके भुजाओं को दबा दिया, भुजाएं शंभो चिल्लाया, शंकर भगवान प्रकट। तो ऐसा घमंडी जो गुरुजी के चरणों में श्रद्धा से नमन ना करे, श्रद्धा से प्रणाम ना करे, और जिसके आने मात्र से गुरुजी छटपट पानी ले आओ भैया, चाय बनाओ थोड़ा, अरे राम राम, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुजी के सामने जाकर मेरा क्या मान क्या सम्मान। और चौथी भक्ति जो है आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि कल से 8 दिन कथा आप सुनेंगे। बोले चौथी भगति मम गुण गन करहि कपट तज गान। बुरा भी लग सकती है बात, अब बुरा लगे तो अच्छा है, बुरा लगे तो अपना काम करो। बाबा रहेंगे मस्ती में, आग लगे। भक्तमाल में कथा आती है नामदेव की। नामदेव भैया विचित्र संत। एक दिन इनकी कुटिया में आग लग गई। गांव वाले आए, बाबा तुम्हारी कुटिया में आग लग गई, आग लग गई। अरे बोले पीछे वाले तुम्हारे कमरे में जो सब जल गया। गांव वालों से कहा एक काम करो भैया, एक लूका लगा के इसमें भी लगा दो, इस वाले में जो बचा है। तो गांव वालों ने कहा पागल हो गए, तुम्हारे 2 कमरे जल गए, सारे गृहस्थी जल गई, और तू कहता है ये भी जला दो। तो कहा तो क्या करना है, कहां पे रख रखाव करे फर्जी, जला दो। तो कुटिया पूरी जल के राख हो गई। गांव वालों ने कहा ना इसे कोई ओढ़ना देना, ना कोई बिस्तर देना, ना कोई खाने को देगा। बड़ा बैरागी महात्मा बनता है ना, पड़ा रहने दो। विचित्र नामदेव बाबा एक वटवृक्ष के नीचे आराम से बैठे रहे। दिसंबर का कटकटाती ठंडी, दिसंबर के महीने में जब सुबह सुबह गांव वाले आए, कहा चलो देखा जाए वो भी मर गया कि नहीं मर गया। और जब वहां आए तो देखे टॉप क्लास का बढ़िया कमरा, मखमली गद्दों पे नामदेव सो रहे। गांव वाले आए तो नामदेव से कहने लगे, ये नामदेव बाबा ये बताओ तुम्हारा कोई रिश्तेदार बहुत बड़ा है क्या? हमें लगता है कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है जो रातों रात इतनी एक नंबर की व्यवस्था कर दिया और तुमको बढ़िया स्पेंच के गद्दे पे आराम से तुमको मजा दे रहा है। एक काम करो, अपने रिश्तेदार से कह के ना हमें भी एक आधा गद्दा बेड बनवा दो ना। तो नामदेव ने कहा बनवा देंगे, हमारे तो एक रिश्तेदार है, दूसरा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे तो न गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोले मेरा एक रिश्तेदार है, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं, बनवा दूंगा। तो बोले ए नामदेव कर दो सिफारिश ना अपने रिश्तेदार से, थोड़ा सा कह के मेरे घर में भी सब करवा दो व्यवस्था। तो नामदेव ने कहा एक काम करो, कुछ खोना पड़ेगा, मुझे कमरा मिला, मुझे गद्दा मिला, मुझे रजाई मिली, तो क्यों मिली? क्योंकि मैंने जलाया। तो काम करो पूरे गांव भर जाओ, जलाओ, अपना घर जलाओ, अपना बिस्तर जलाओ, जलाओ, फिर मैं अपने रिश्तेदार से सिफारिश करके बनवा दूंगा। साधु रहे मस्ती में, आग लगे। याद रखना संत के जीवन में जहां संस्कार भूला। चौथी भक्ति मम गुण गण, चौथी भक्ति है राम जी कहते हैं मम गुण गण, मेरा गुणानुवाद गाओ, सुनाओ, सुनो। लेकिन कैसे सुनो, सवाल तो है ना कैसे सुनो। बोले चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। मेरी कथा, मेरा गुणानुवाद जो कपट छोड़कर सुनता है अथवा सुनाता है उसे मैं मिल जाता हूं। अच्छा मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने मन से जरा पूछना, सुनाने वाले कितना कपट त्याग के सुनाते हैं? वो तो दिमाग लगाते रहते हैं कि जनता कैसे पावे, जनता से कैसे पावे। भागवत कथा हुई तो सुदामा चरित्र के दिन सब लोग ध्यान से सुनो, कल सुदामा चरित्र है, सब लोग थोड़ा थोड़ा सुदामा के चावल लेके आना। क्या गजब की बुद्धि लगा दिया पंडित जी ने।
आखिरी दिन 500 श्रोता आएगा, 1-1 किलो लाएगा, 5 क्विंटल हो गया पंडितानी की साड़ी पेट। हमें नहीं लगता भागवत में कहां लिखा है कि भागवत के आखिरी दिन चावल लाओ। लेकिन क्या है, कपट है। और इसीलिए देखो भगवान की कथा का क्या मतलब है, इससे न यजमान का मतलब और ना इससे कथावाचक का मतलब। कथा से क्या मतलब है, कथा से क्या अर्थ है, कथा का क्या अर्थ है, इससे नहीं मतलब, कथा से क्या अर्थ है। कई लोग आते हैं गुरुजी अब की बार अगर हमको आपकी दया से अगर वो बाहर वाली मार्केट हमारी बन गई तो हम भागवत कराएंगे। तो हम तो साफ साफ बता देते हैं कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी एक कथा को सुन करके तुम्हारी 3 करोड़ की बिल्डिंग बन जाएगी तो इस चक्कर में मत आना। बन जाए अलग बात, लेकिन पहले सोच के ही तुम आए हो कि मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक कथा सुन डालूंगा। निवेदन करूं, कपट तजगान, भगवान की कथा कपट छोड़ दीजिए, कथा आनंद हो जाएगी। हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे तो हनुमान जी कहां घुसे, मानस की एक चौपाई सुंदरकांड की, देखो कितनी बढ़िया है। अरे तरु पल्लव महु रहे लुकाई, तरु पल्लव महु रहे लुकाई, तारे पल्लव महु रहे लुकाई, तरु पल्लव महु रहे लुकाई, तारे पल्लव महु रहे लुकाई, करई विचार करो का भाई, करई विचार करो कहा भाई, करई विचार करो का, करो का, करई विचार करो का भाई, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। किसी ने आके हनुमान जी महाराज से पूछा कि वहां पत्ते में घुसे क्या कर रहे? हनुमान दादा बोले मुझे कथा करनी है। तो उसने कहा पत्ते में घुस के तरु पल्लव महु रहा लुकाई, वहां पत्ते में घुस के क्या कर रहे हो? बोले मुझे गुणान बात, भगवान का गुणान बात सुनना। तो बोले पत्ते में क्यों घुसे हो, बाहर आओ। हनुमान जी ने कहा चाहे हम पत्ते में घुसे रहे और चाहे बाहर आए, हमें अपना गुणान बात थोड़ी प्रकट करना है, अपना गुण थोड़े प्रकट करना है, हमें गुण तो राम जी का प्रकट करना है। भगवान की कथा का तो एक टाइटल बनता है, पूजा तो अपनी करवाना है, काम तो अपना बनाना है। भगवान का चरित्र कौन सुना रहा है, भगवान की कथा कौन सुना रहा है? 4 साल हारमोनियम में लहरा बजाए, अब मंच पे लेके बढ़िया बैठ गए, आराम तो शेरो शायरी गजल कव्वाली गलगलौआ गा रहे हैं, बढ़िया पुजवा रहे हैं। आज सुदामा के चावल ले आओ तो कल ये ले आओ तो कल वो ले आओ, हो ही गई कथा। चंद लोभ लाभ के चक्कर में हम ये नहीं समझ पाते कि मैं क्या कर रहा हूं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ये YouTube चैनल के माध्यम से